नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो अपडेट में। पिछले हफ्ते या पिछले महीने में ये न्यूज़ चल रही थी कि फोर्ड मोटर्स जो है अपने इको स्पोर्ट्स का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है और इसके टेस्टिंग भी कहीं कहीं देखी गई है। और आज हमें खबर मिलती है या फोर्ड इंडिया अपने ऑफिशियल पेज से ये जानकारी रिलीज़ करती है कि फोर्ड इंडिया भारत में अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करने की तैयारी में है। तो आखिर क्या होगा फोर्ड इंडिया का भारत में, और उसके जितनी भी गाड़ियां जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं जिनकी वारंटी बची हुई हैं, या जितने भी डीलर्स जो मार्केट में मौजूद हैं, या जितने भी एम्प्लॉय जो फोर्ड में काम करते हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो अपडेट में। 2017 में जनरल मोटर्स के भारत से काम समेटने के बाद फोर्ड मोटर्स दूसरी ऐसी कंपनी है जो भारत से अपना काम बंद करने जा रही है। फोर्ड मोटर्स के भारत में दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक सानंद गुजरात में और दूसरा है मराईमलाई नगर चेन्नई में। फोर्ड के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार इस साल के फोर्थ क्वार्टर में गुजरात सानंद के प्लांट को बंद करने की तैयारी में है। 2022 के सेकंड क्वार्टर में चेन्नई मराईमलाई नगर के प्लांट को बंद करने की तैयारी में है। तो फोर्ड मोटर्स ने इंडिया से काम समेटने के लिए ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से कंपनी की प्लानिंग चल रही है या जिस तरह से कंपनी की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सामने नहीं आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि कंपनी फाइनली इंडिया से अपना काम बंद करने जा रही है। फोर्ड मोटर्स के भारत में लगभग 15,000 एम्प्लॉय हैं और इनडायरेक्टली तकरीबन 3 लाख लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं। और फोर्ड मोटर्स के इंडिया में लगभग 330 डीलरशिप भी हैं जो फोर्ड मोटर्स की गाड़ियों को सेल करते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने वाला है। तो फोर्ड मोटर्स आखिर इंडिया से क्यों जा रहा है, या फोर्ड मोटर्स को ऐसे क्या नुकसान हुए या क्या लॉस हुए हैं, उसके बारे में हम एक डीप वीडियो हम अलग से बना देंगे। लेकिन उसके पहले इस वीडियो में फोर्ड मोटर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट को हम समझते हैं। फोर्ड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट अनुराग मेहरोत्रा के अनुसार फोर्ड मोटर्स का इतिहास इंडिया में अच्छा रहा है। हम कस्टमर्स की और एम्प्लॉय की देखभाल करते रहेंगे और साथ में जो भी गाड़ियां मार्केट में मौजूद हैं उनकी वारंटी और आफ्टर सेल्स सर्विस को भी पूरा करते रहेंगे। भारत में जो ऑटो इंडस्ट्री का जो स्लो डाउन है वो कंटिन्यूसली कम होते गया है इन 3 दशकों में। फोर्ड ने भारत में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और उसके साथ साथ कंपनी का $2 बिलियन का लॉस भी हुआ है। कंपनी का ये भी कहना है कि लॉन्गर प्रॉफिट के लिए हमें एसेट लाइट मॉडल पर काम करना होगा और हम रीस्ट्रक्चरिंग भी करेंगे, जिसमें हमारी जो प्रीमियम रेंज की गाड़ियां हैं, मस्टैंग, माचे और ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब की प्रेजेंस भी भारत में बनी रहेगी। कंपनी ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हम आफ्टर सेल सर्विस को भी प्रॉमिस कर रहे हैं देने के लिए कस्टमर को। कंपनी इसके लिए भी इंश्योर कर रही है कि आपको आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स की भी कोई कमी नहीं आने देंगी और कंपनी की जो फैमिली वाली फीलिंग है उसे बनाए रखेगी। तो ये तो था फोर्ड इंडिया का एक कमिटमेंट, पर मुझे नहीं लगता कि फोर्ड इंडिया भारत में ज़्यादा दिन टिकने वाली है, या जिस हिसाब से फोर्ड इंडिया की प्लानिंग लग रही है मार्केट में, या जिस हिसाब से कंपनी की प्लानिंग लग रही है, उस आधार पे तो यही कहा जा सकता है कि फोर्ड इंडिया भारत से जल्दी ही काम समेटने की तैयारी में है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।